Assalamu alaikum. I hope everyone is fine. I'll discuss today the question number 1 of 1.1. So ये हमारी पहली वीडियो है. So I'll try my best कि मैं इस चैनल में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, हर पार्ट में अच्छे से आप लोगों को कवर करवाऊँ. और दैट्स इट. चलें हम स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ अबाउट रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या हैं. ओके, मैंने ये नोट डाउन किया था. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स ना, रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स में भी 2 टाइप्स आ जाती हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर्स. ठीक है, इनको आपने मिक्स नहीं करना. अभी आई एम जस्ट गोना टेल अबाउट रैशनल नंबर्स ना. सो रैशनल नंबर्स में जो टर्मिनेटिंग नंबर है डेसिमल नंबर, वो है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट में डेसिमल नंबर जो है वो स्टॉप हो जाएगा उसका आंसर. जस्ट लाइक 0.25 आगे गो ऑन नहीं होगा, फर्दर नहीं आगे जाएगा. ठीक है, इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स. ओके, जो सेकेंड थिंग है इसकी, वो भी रैशनल नंबर्स में ही कंसिडर होती है. वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, रिपीटिंग नंबर्स, डेसिमल नंबर्स. इसमें क्या है, हमारे पास अगर डेसिमल में कोई वैल्यू आ रही है, डेसिमल मीन्स पॉइंट, ठीक है ना, कोई वैल्यू आ रही है तो उसमें हमें रिपीटेड नंबर्स आंसर में आएंगे. जिस तरह 0.66666 अप टू सो ऑन 0.333 ये और देर इज़ समथिंग लाइक कि एक पैटर्न भी रिपीट हो रहा होगा, लाइक 0.252525, वो भी इसी कैटेगरी में है. ठीक है, आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी. रैशनल में 2 चीज़ें हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड और रिकरिंग. टर्मिनेटिंग में एक मैक्सिमम पॉइंट के बाद, एक मैक्सिमम आई एम सेइंग सॉरी, एक पॉइंट के बाद हमारा आंसर, एक लिमिट आंसर की. जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग है उसमें हमारे पास लिमिट नहीं है, वो अप टू सो ऑन है. और क्या है, उसमें रिपीटेड नंबर्स हैं एक पैटर्न के बाद, ठीक है. इसमें तो सेम 1 डिजिट है ना, अगर 2 डिजिट नंबर होगा वो भी 2 डिजिट्स बाद रिपीट होता रहेगा, 2525 797979, जस्ट लाइक दिस. ओके, जो इरेशनल है, इरेशनल में जस्ट एक ही चीज़ है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. ओके, इसमें क्या है कि हमारा आंसर जो है वो अप टू सो ऑन है, वो हमें उसका एंड पॉइंट नहीं पता, बट वो उसमें रिपीटेड नंबर्स नहीं है. जिस तरह इसमें रिकरिंग में थे ना कि बार बार रिपीट हो रहे थे लिमिट एक सर्टेन पॉइंट के बाद, इसमें वैसा नहीं है. इसमें जस्ट लाइक 0.12345 मैं जस्ट एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ. इट्स पाई, हमें नहीं पता इसकी एंड वैल्यू क्या है. ई ऑल्सो, हमें भी इसका आइडिया नहीं है कि इसकी एंड पॉइंट क्या है. सो ये 2 एग्जांपल्स हैं. ओके, सबसे पहले हम इसके क्वेश्चंस में आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे. आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर. ओके, सो हम एक्सरसाइज 1.1, आई थिंक ये फ्रेम में रहेगा. हाँ, 1.1 में हम क्वेश्चंस को देखते हैं. आई होप, आई थिंक अब ठीक है. Okay, please don't judge my writing. Okay, identify each of the following as a rational or irrational number. Each of the following. मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्पीड अप करने की कोशिश करूँगी यार. एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर. ओके, उन्होंने ना एक चीज़ हमें कही थी कि आपने जो है वो
हमें उन्होंने ये जस्ट कहा है रैशनल और इरेशनल, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने ये बताना है कि इट्स टर्मिनेटिंग। रैशनल के भी दो पॉइंट्स हैं ना, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ना। सो उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने ये बताना है हमें, ठीक है। जस्ट दिस रैशनल में अगर मैं देखती हूँ, सॉरी, रैशनल में हमारे पास टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग था। उन्होंने जस्ट कहा है रैशनल और इरेशनल को आपने डिफ्रेंशिएट करना है इनमें से। तो हम बिल्कुल रैशनल इरेशनल में ही जाएंगे, हम आगे फर्दर नहीं जाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है, हम उस चीज़ में नहीं पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ 2.35, 35 and 35। ओके, सो हमने जो रैशनल था उसमें दो टाइप्स पढ़ी थी ना, एक टर्मिनेटिंग थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आई एम सॉरी, वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है, एंड इरेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ओके, सो इट मीन्स कि ये देखिए हमारे पास एक पैटर्न है, उसमें ये दो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सो हमें आइडिया हो गया कि ये भाई इरेशनल नहीं है, क्योंकि इरेशनल में रिपीटेड नंबर्स नहीं थे, सो ये रैशनल ही है। हम इधर एग्जांपल भी दे सकते हैं, लाइक आपने देनी है अगर, सो इतना उसमें पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, हम जस्ट आंसर में लिखना रैशनल है और इरेशनल। मैंने बस ये बताना था कि ये रिपीट हो रहा है, ये डिजिट 3535 बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इट्स अ रैशनल नंबर। रैशनल, हमने इतनी डिटेल में आगे नहीं जाना कि इट्स which rational number is this? Okay, next part is 0.6 बार। अब जो बार होता है, बार का मतलब होता है कि ये भी नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो इट मीन्स इसका जो हमारे पास वैल्यू आ सकती है, हम इस वैल्यू को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.35 बार, ठीक है। जस्ट हमने ये बताना रैशनल है इरेशनल है। ओके, इट्स वैल्यू विल बी 0.6666 अप टू सो ऑन, लाइक हमें नहीं पता ना। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज़ √7। और √7 की जो जितने भी अंडर वैल्यूज़ होती है ना, वो हमेशा इरेशनल ही होती है। हमें इतना उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास रिपीटेड नंबर तो होता ही नहीं है, और मतलब वो नॉन रिपीटिंग ही होता है और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। सो इट मीन्स सारे अंडर वैल्यूज़ जो हैं उनको हम कंसीडर ही इरेशनल नंबर करेंगे। तो हम इसको भी लिखते हैं इरेशनल, सॉरी, irrational number। क्वेश्चन नंबर 5 ई। ओके, ई की वैल्यू हमने कंसीडर की थी, हमने अपनी एग्जांपल में भी कहा था कि वो इरेशनल ही है। इसकी आप वैल्यू कैलकुलेटर से भी आप चेक कर सकते हैं। इट्स ऑल्सो इरेशनल नंबर। आप इस तरह लिख सकते हैं, ई की वैल्यू समथिंग थी 2.718 आई गेस, इस तरह करके थी, अप टू सो ऑन ना। तो ये रिपीटेड वैल्यू नहीं थी, सो इरेशनल है। नेक्स्ट वन इज़ क्वेश्चन 6 पाई। पाई ऑलरेडी वी नो, इसकी वैल्यू जो है 3.141 अप टू सो ऑन, so it's also an irrational number। irrational number। okay, next 7th one is 5.5 plus √11। ओके, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हमें ना कोई इरेशनल वैल्यू हमें पता है कि भाई ये जो नंबर है ना ये इरेशनल है, ठीक है, ये इरेशनल है, और एंड दिस वन इज़ रैशनल ना। ओके, TIO।
पूरा ही लिख लेते हैं, रैशनल इरेशनल। सो अगर हम रैशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। लाइक कॉमन सेंस, √11 की आप वैल्यू ले लें, कोई भी वो पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी अप टू आई डोंट नो कब तक ना। सो 5 में आप वो वैल्यू ऐड करेंगे तो वो भी पॉइंट्स में और अप टू आई डोंट नो कहाँ तक होगी वो वैल्यू। सो लाइक रैशनल एंड इरेशनल को आप ऐड करेंगे तो हमेशा इरेशनल वैल्यू ही आएगी। सो इट्स अ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। 8th one, √3 प्लस √11। ओके, अब हमारे पास क्या है कि बोथ इरेशनल नंबर्स हैं। सो इरेशनल विल ऑलवेज बी इरेशनल। सॉरी स्क्रीन में ये नहीं था, अब आएगा। ओके, ये भी इरेशनल है एंड ये भी इरेशनल है। सो आंसर हमें गिवन इरेशनल ही मिलेगा, इरेशनल नंबर। ओके, 9th one, (15/4). ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो हम दूसरी तरह से करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ 15/4। ओके, अब हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी ना कि ज़रा सा भी इरेशनल आ जाए तो वो रेशनल नहीं रहने देता उस वैल्यू को ना। सो लास्ट 2 क्वेश्चंस में दोनों वैल्यूज़ इरेशनल नंबर ही हमने उनको कंसिडर किया था। ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर, एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर ना। सो अब हम रैशनल नंबर को इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डेसिमल्स में आंसर आएगा, मतलब फ्रैक्शन में, सॉरी है वैल्यू। और आंसर हमारा अगर डेसिमल में भी आता है तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक होगा। तो ये हमें इस चीज़ का आइडिया है कि ये क्या है, रैशनल नंबर। Okay, next one is 10th one, 2 minus √2 into 2 plus √2। इसको आप अगर गौर से देखेंगे तो हमें ये फील हो रहा है ना, a माइनस बी इंटू a+b, वो फार्मूला लाइक a² माइनस b² का फार्मूला। बिल्कुल ये वही चीज़ बन सकती है। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही है दरमियान में। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, गॉट इट, a² माइनस b²। और जिनको अगर ये नहीं चीज़ समझ आ रही तो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लाइक 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2², देन आप 2 को पॉजिटिव √2 से करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 प्लस √2। देन नेगेटिव √2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा -2 √2, एंड अगेन माइनस √2 प्लस √2 माइनस √2। जो दो वैल्यूज़ थी हमारे पास, एक पॉजिटिव 2 √2, नेगेटिव 2 √2, वो आपस में कट हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास यही बचेगा। सो 2 माइनस दिस 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल